परमिशन मिले न मिले प्रदर्शन तो होगा। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं कि जंतर मंतर पर भयानक प्रदर्शन तो होकर ही रहेगा। परमिशन भी ली जाएगी, लेकिन अगर परमिशन नहीं दी गई तो भी ये लोग अपने मुकाम से पीछे नहीं हटेंगे। अभिजीत दीपके अमेरिका से निकल चुके हैं और प्रोटेस्ट में शामिल होने वालों के लिए उन्होंने एक मैसेज भी भेजा है। लेकिन उस मैसेज से पहले आप सीजेपी के प्रवक्ता का वो बयान सुनिए जो उन्होंने ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया और ये बताया कि वो अपने इरादे प्रशासन के लिए पहले ही साफ कर चुके हैं। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट तो होकर रहेगा। देखिए सर, परमिशन तो अभिजीत दीपके आके मांगेंगे 6 जून को। वो जैसे ही लैंड करेंगे तुरंत पुलिस थाने जाकर सबसे पहले परमिशन मांगेंगे। देखिए, हमें उम्मीद है दिल्ली पुलिस एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन की परमिशन हमें देगी। ये लड़ाई हम सिर्फ युवाओं के लिए नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई हम दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी लड़ रहे हैं। इस देश में कितने पेपर लीक एसआई भर्ती में हुए हैं। राजस्थान का एसआई भर्ती मुद्दा आप लोगों ने सुना होगा। यूपी का पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक हुआ था 2024 में। तो ये लड़ाई हम दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी लड़ रहे हैं। तो हमें बिल्कुल उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन की हमें परमिशन देगी। पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उसी टाइम परमिशन ले ली जाएगी और अपनी इच्छाएं हम जाहिर कर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन को इस बात का अंदाजा होगा कि प्रोटेस्ट होने वाला है। हम सीधे सबसे पहले लॉ अबाइडिंग सिटीजन होने के नाते, यानी कि वो नागरिक जो कि कानून का पालन करते हैं, वो होने के नाते हम सबसे पहले जाएंगे परमिशन लेने के लिए। अभिजीत दीपके खुद आएंगे, वो सीधे परमिशन लेने के लिए जो संसद मार्ग का थाना है वहां पर जाएंगे और फिर प्रदर्शन के लिए परमिशन मांगी जाएगी। लेकिन अगर प्रदर्शन के लिए परमिशन नहीं दी जाती है उसके बाद क्या होगा, इसको लेकर अभी उन्होंने साफ चीजें कुछ नहीं कही है। हालांकि उन्होंने ये जरूर बताया है कि हमारे इरादे बिल्कुल साफ हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं और इसके लिए उम्मीद है कि पुलिस मना नहीं करेगी। इसके अलावा जो सौरभ दास हैं, जो पार्टी के मेन प्रवक्ता हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के मेन प्रवक्ता सौरभ दास ने इससे पहले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनसे सवाल पूछा गया था कि परमिशन कब ली जाएगी, बिना परमिशन के कैसे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो उन्होंने साफ कहा था कि भाई परमिशन हम लेंगे, उसी टाइम पर ले लेंगे। हमें इसी सिस्टम को तो चेंज करना है। आखिर क्यों महीनों पहले परमिशन लेना जरूरी है? क्यों बार बार मैं परमिशन मांगूं, वो परमिशन को नकार दें? ऐसी चीजें क्यों करनी? हम इसी व्यवस्था के खिलाफ है क्योंकि ये देश एक डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक देश है और हमें पता है कि हमें क्या करना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या बताया। उठ जाइए, क्यों परमिशन मांगे? हाउ डज दिस मेक सेंस कि आप 10 बजे सुबह जाओगे जंतर मंतर, 10 बजे जाओगे फिर 5 बजे निकल जाओ, हो गया, आपने रो लिया, आपने गा लिया, वहां पे खत्म। तो डज प्रोटेस्ट वर्क लाइक दिस इन अ डेमोक्रेसी? सो दैट इज द कल्चर वी आर गोइंग अगेंस्ट। दैट हैज टू चेंज। दोस्तों, 6 जून को जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी भयंकर प्रदर्शन करने वाली है और इस प्रदर्शन में खुद सोनम वांगचुक भी आ रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके खुद अमेरिका से आ रहे हैं। इसके अलावा कई पार्टियों के लोग भी आ सकते हैं। साथ ही साथ में जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ी संख्या में आने के अनुमान बताए जा रहे हैं क्योंकि वही इस व्यवस्था से सबसे ज्यादा परेशान हैं। और ये जो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट होने वाला है, ये प्रोटेस्ट हो रहा है मौजूदा शिक्षा मंत्री के खिलाफ इस्तीफा मांगने के लिए। इस्तीफा मांगने के लिए इतने बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि जब से कॉकरोच जनता पार्टी बनी है तब से उनका एक ही मोटिव है, मौजूदा शिक्षा मंत्री को हटवा कर रहना। इसकी वजह भी है, वजह यही है कि भाई मौजूदा शिक्षा मंत्री के होते हुए न जाने कितने पेपर लीक हुए, इसमें कोई आवाज नहीं उठी। इसके अलावा जो नीट में धांधलियां हुई वो सबने देखी। वहीं दूसरी तरफ जो सीबीएसई बोर्ड में हुआ ये भी सबने देखा। आए दिन खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे सीबीएसई से जुड़े जो छात्र हैं वो सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि उनके नंबर ठीक नहीं आ रहे हैं या फिर ठीक से कॉपी की मार्किंग नहीं हो रही है, चेकिंग नहीं हो रही है। नीट में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पेपर लीक हो जाता है। जो बच्चे इतनी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, जाते हैं पेपर देने, पेपर देकर आते हैं, उन्हें लग रहा था कि वो अब अपनी ज़िंदगी के एक मुकाम को पार कर चुके हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। जाहिर सी बात है कि इन बच्चों की मेहनत पर पानी फिरा, जिस वजह से वो परेशान हो गए। उनके अंदर हिम्मत नहीं बची कि वो दोबारा पेपर दे सके और आखिरकार उन्होंने फिर खुद को खत्म करने का रास्ता चुना। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आए दिन खबरें सामने आ रही है, अपनी जान ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब इन्हीं सब चीज़ों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, बड़े लेवल पर प्रदर्शन करने के लिए जंतर मंतर पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की भी अपनी तैयारियां चल रही हैं। खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीर सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि जंतर मंतर को पूरी तरह से जो बैरिकेडिंग्स हैं उनके जरिए सील कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, जिससे यही दिखाई दे रहा है कि शायद परमिशन ना दी जाए, लेकिन परमिशन
देना ज़रूरी भी होगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर लोग प्रदर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जब सब लोग एक साथ होंगे तो पुलिस को प्रदर्शन के लिए परमिशन देनी पड़ जाएगी, और इसी प्रेशर के बदले ही वो यहाँ पर उसी टाइम पर आकर जो परमिशन है वो मांगने की बात कर रहे हैं। अभिजीत दीप खुद सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फिर वहां से वो सीधे जो पार्लियामेंटेरियन का थाना है वहां पर पहुंचेंगे। वहीं पर उन्होंने सबसे इकट्ठा होने के लिए भी कहा है। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी एयरपोर्ट पर ना आए, क्योंकि यहाँ पर फिर जो व्यवस्था है उन्हें दिक्कत होगी, प्रशासन को दिक्कत हो सकती है, या फिर वहां पर जो लोग जाते हैं उनको दिक्कत हो सकती है, ट्रैफिक में दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऐसा कुछ एयरपोर्ट पर ना करें, बल्कि सीधे थाने के पास मिले, जहां पर परमिशन ली जाएगी और उसके बाद जंतर मंतर पर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। सुनिए अभिजीत दीप ने क्या बताया। तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सभी लोग एयरपोर्ट ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को कोई डिफिकल्टी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस टू पीपल और टू द सिक्योरिटी फोर्सेस। तो मैं सब आप लोगों से अपील करता हूं कि मैं एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तो तब तक आप सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ही आइए, एयरपोर्ट पर मत आइए, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू द पीपल। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी अब एक बहुत बड़े मूवमेंट में तब्दील हो गई है। बाकायदा स्पोक्स पर्सन जब सामने आ चुके हैं, एक के बाद एक रूल्स रेगुलेशंस के जरिए हर दिन ये बताया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जा रहा है कि अब हम प्रोटेस्ट करने वाले हैं, और प्रोटेस्ट की वजह यही है कि मौजूदा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि वो अपने पद पर रहने के लायक नहीं है, ऐसा कॉकरोच जनता पार्टी के लोग मानते हैं और उनके समर्थक मानते हैं। इंस्टाग्राम पर 22 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली ये पार्टी आखिर जंतर मंतर पर क्या कर दिखाएगी, अब इसी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े लेवल पर लोगों के आने का अनुमान भी माना जा रहा है। अब ये देखना होगा कि जब अभिजीत दीप के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, और बिना परमिशन के भी अगर वो प्रदर्शन करेंगे तो आखिर किस तरीके से करेंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी महमद साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।